सिंधु जल संधि को लेकर पीसीए की कार्रवाइयों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विवाद है जो सीधे भारत पाकिस्तान के पानी के अधिकार और हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सिंधु जल संधि को लेकर नीदरलैंड के हेग में चल रही कोर्ट की सुनवाई ने भारत को परेशानी में डाल दिया है। पाकिस्तान के पक्ष में एक तरफा फैसला देने की तैयारी के बीच भारत ने अपनी पोजीशन साफ रूप से बनाए रखी है। सिंधु जल संधि, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुई थी। इस संधि के तहत 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का बंटवारा तय किया गया। इसमें पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को मिला। भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित उपयोग लगभग 20% करना मंजूर था, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन और घरेलू कामों के लिए। सिंधु जल संधि के पालन के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया। दोनों देशों के प्रतिनिधि इसी आयोग के माध्यम से डेटा साझा करते हैं और किसी भी विवाद का समाधान करते हैं। ये संधि तब से लागू है और अलग अलग राजनीतिक तनावों के बावजूद अब तक काम करती आई है। लेकिन अब हाल ही में हैग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाइयों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पीसीए पाकिस्तान के पक्ष में एक तरफा फैसला देने की तैयारी कर रही है, जबकि भारत लगातार इस सुनवाई का बहिष्कार करता रहा है। भारत का कहना है कि पीसीए की फास्ट ट्रैक सुनवाई अवैध है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 21 मार्च को पीसीए ने कहा कि वो अगली सुनवाई में अंतरिम उपायों और संधि के स्टेटस पर विचार करेगा। इसमें जम्मू कश्मीर में रेटल और किशनगंज प्रोजेक्ट्स पर निर्माण कार्य को रोकने की संभावना को भी देखा जाएगा। भारत को 30 मार्च तक अपना रुख साफ करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन भारत ने इस कार्रवाई में कोई भागीदारी नहीं दिखाई और अपनी स्थिति वही बनाए रखी। भारत ने शुरुआत से ही पीसीए के प्रोसीडिंग से दूरी बनाई हुई है। उसने न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की सुनवाई पर ही विचार किया है। उदाहरण के लिए 24 अप्रैल 2025 को भी भारत ने न्यू सेंट्रल एक्सपर्ट की सुनवाई से दूरी बनाई, जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया था।